मीटिंग नहीं है इसमें, लैपटॉप में। मेरा भी लैपटॉप बहुत ज्यादा खराब है, चलता नहीं है। दिखा दो दिखा दो। देखो आ गया, ऑन हो गया, लॉगिन हो रहा है तुम्हारा। पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी। उसमें कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अभिषेक एक काम कर बेटा, ये दो दरवाजा जरा बंद कर लो, आवाज जिससे गूंजे ना इसमें। सर वो डाइपोल मोमेंट समझा दो बस। क्या बेटा? डाइपोल मोमेंट क्या कह रहे हो अंश बेटा, तेज बोलो जरा। सर डाइपोल मोमेंट समझा दो बस। अच्छा डाइपोल मोमेंट, हाँ डाइपोल मोमेंट अभी बता रहे हैं, डाइपोल मोमेंट ही बताना है। चलिए तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, सर अभी सारे बच्चे नहीं है। हाँ अभिषेक तो है यहाँ पर, एक आस्था, अभी आस्था ने ज्वाइन नहीं किया हमारे ख्याल से, अभी कुछ होगा रीजन, परमिशन तो आ नहीं रही है उसकी। ठीक है, और आदितेश का वहाँ डिस्टरबेंस से कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो आवाज बहुत तेज आ रही है, तो उसका डिस्टरबेंस है, उसको रिकॉर्डिंग भेजेंगे फिर। अभिषेक परमिशन ले रहा है। चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट हमने बताया था बेटा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने बात की थी एक एक्स वाई मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर कर लें जिसमें एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से कम है, तो वाई क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने की वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। समझ बेटा? तो इसे हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? पोलर सर कोवेलेंट पहले दोनों ही मॉलिक्यूल। नेगेटिव थे। क्या बेटा? पहले दोनों ही नेगेटिव थे। नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं थे, पहले कोई चार्ज नहीं था। हाँ। पहले कोई चार्ज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां था, वो सेंटर में था। लेकिन चूंकि Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए Y ने क्या किया, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीच से कहां चले गए, सेंटर से ये Y की तरफ ज्यादा चले गए। वाई की तरफ। इसकी वजह से Y के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आया और X के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्या बन गया? ओके। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। समझ आई बात बेटा? हाँ सर। तो ये जो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये एक छोटे से मैग्नेट के तरीके से काम करेगा, जैसे एक तरह से चुंबक होता है ना, उस चुंबक की तरीके से काम करेगा। क्योंकि मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, आप जानते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो वैसे ही यहां पर भी पोल बन गए। क्लियर? ओके ओके। सर। तो जब इनको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपने पोल्स को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करेगा, यानी इसमें रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। जिसको, इस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे? डाइपोल मोमेंट। और इसको हम डिनोट करेंगे म्यू से, म्यू से। ओके। तो ये ओके जो सर। म्यू हुआ, ये म्यू, इसका अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो अगर सपोज करें कि हमारे पास जो एटम्स है इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है। चार्ज कितना है, क्यू। क्यू। और इनके बीच की जो दूरी है वो है डी। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट को क्या हम बोलेंगे, Q इंटू डी। बात समझ आई बेटा?
जहां पर Q हाँ क्या सर। है? Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, बिटवीन चार्ज। R भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सर R भी डी लिया की जा जगह। सकता है। ठीक, हमारा यहाँ पर मेन मतलब है कि यहाँ पर D या R जो भी लोगे वो क्या बताएगा? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। क्लियर? ओके सर। अच्छा, हाँ अब सर। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट, ये यूनिट होती है डिबाई। क्या होती है? डिबाई, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। डिबाई को डिनोट करेंगे किससे? D से। समझ आया बेटा? क्लियर? हाँ सर। यस सर। ओके, अब इसके आगे देखो। अब इस डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट कैसे करेंगे इसकी, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिख लीजिए, द डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज, सर मोमेंट है या मूवमेंट अभी समझ नहीं। MOM। मोमेंट, मोमेंट, MOMENT। देखो, मूवमेंट जो अपने आप हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, और जो मूवमेंट जो किसी चीज पर डिपेंड करे। ठीक, ओके सर। तो ये कितनी है? डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होती है और अमाउंट भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ? इट कंटेन्स डायरेक्शन एज वेल एज अमाउंट, क्वांटिटी। क्लियर हुआ? ओके सर। अब आगे देखो। अब जैसे इस मॉलिक्यूल के अंदर हमको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखानी हो, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हमेशा हम इस तरीके से एरो से दिखाते हैं, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उधर इस एरो का हेड होता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उधर इसकी टेल होती है। समझा बेटा? ये क्या होगी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो चूंकि इस एलिमेंट में यहां पर इस मॉलिक्यूल के अंदर Y जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है X से, इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, हाँ सर। चलो लिख लो। द डायपोल मोमेंट, द डायपोल मोमेंट in a bimolecule, in a diatomic molecule, ऐसा लिखो, in a diatomic molecule is towards more electronegative element, more electronegative element. Okay, and denoted by arrow, denoted by arrow. अगर हम बात करें इसकी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हम इसकी बात करें तो कैसे निकाला जाएगा, ये देखो जरा। अब सर जैसे हम यहां पर पॉलीएटॉमिक एग्जांपल मॉलिक्यूल लेंगे। क्या हुआ? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा पॉलीएटॉमिक मतलब जैसे नाम तुमको क्या बता रहा है? पॉली माने ढेर सारे, कई सारे, और एटॉमिक माने एटम्स। हाँ तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कई सारे एटम्स हों उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल। दो से ज्यादा। दो दो से से ज्यादा, कितने भी ज्यादा हो सकते सर? हाँ, दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, वो सारे पॉली एटॉमिक में ओके आएंगे। सर। ओके, लिख लो। द हाँ। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, the polyatomic molecule contains more than two atoms in the molecule, atoms in the
मॉलिक्यूल। ठीक, यस सर। अच्छा। अब जैसे देखो हमने एग्जांपल लिया, हमें कंपेयर करना है, क्वेश्चन लिख लो, कंपेयर डाइपोल मोमेंट in NF3 and NH3 मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि डायपोल मोमेंट से पूछा जाता है और लगभग हर एक स्कूल में ये पूछा जाता है अगर इस चैप्टर का टेस्ट हुआ तो। ठीक, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाता है, कैसे? और दूसरा, वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 is not zero but in NF3 it is zero। NH3 में जीरो नहीं होता है, जबकि NF3 में ये जीरो होता है। तो ये दो तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आपने देख लिया, अब इसका आंसर देखो। अगर हम यहां पर दोनों मॉलिक्यूल ड्रॉ करें, जैसे हमने ड्रॉ किया पहले NH3, तो नाइट्रोजन इसके ऊपर होता है लोन पेयर और यहां लग गए 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से दिख रहा है बेटा सबको। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, बोलो? सर नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। तो अभी हमने आपको बताया कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है किधर होती है? सर डायरेक्शन हाँ, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ की इस बॉन्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? डायपोल मोमेंट की इस तरफ हो गई। ऐसे ही इसकी हाँ। किधर हो गई? ऊपर की तरफ। सर और सब ऐसे पे ही मानना पड़ेगा। भाई, जो जितने बॉन्ड बन रहे हैं सब में तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी। ओके सर। तो इन तीनों की डायरेक्शन कहाँ चली गई? नाइट्रोजन की तरफ। ठीक, हाँ दूसरी सर। बात, ये जो लोन पेयर होता है, हमेशा लोन पेयर में जो डायपोल मोमेंट होता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ, यानी कि ये कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। आया क्लियर हुआ समझ में? यस सर। तो इस तरीके से अगर हम देखें, आपने अभी पढ़ा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में, तो इनका रिजल्टेंट कहां गया? इस पूरे का रिजल्टेंट कहां गया? ऊपर गया। बात समझ आई सर वो बेटा? तो डिपेंड करता है ना, हमें कहाँ से हमने ज्वाइन किया एच को एन से। हैं? वो तो डिपेंड करता है ना, हमने कहाँ से एच को एन से ज्वाइन किया। तो एन से ही ज्वाइंट होगा ना। हाँ, पर वो तो जब हमारा रिजल्टेंट आएगा तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे निकलेगा हमारा रिजल्टेंट। लेकिन एच को देखो, कहीं पे भी जोड़ दो। सुनो, ये तीनों फोर्स इसको कहां लेकर जाएंगे? ऊपर की तरफ ही तो लेकर जाएंगे। और सर अगर एक एच हम ऊपर से जोड़ते तो, हम्म अगर एक एच नहीं, हमारा ऊपर से जुड़ता तो। ऊपर से नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि यहां पर क्या बैठा हुआ है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस नहीं, लोन लोन पेयर पेयर को हम उस एच की जगह कर देते। नहीं, सुनो, बताते हैं ना क्यों ऐसा होता है। क्योंकि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ दबा देगा। भाई,
रिपल्सन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इससे दूर भागेंगे ना, इसकी तरफ थोड़ी ना जाएंगे। हाँ बात समझ आई? ओके सर। तो इन दोनों का रिपल्सन लोन पेयर के साथ ज्यादा होगा, बल्कि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होगा। इसलिए ये बॉन्ड पेयर के पास तो आ रहे हैं, लेकिन इसके पास कभी नहीं जा पाएंगे। इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इस तरीके से होगी, वी शेप में ही होगी, इस तरह से। क्लियर? और कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब अगर हम यहां पर NF3 का केस देखें, तो ये नाइट्रोजन, यहां पर फिर से ये लोन पेयर, और इसके साथ 3 फ्लोरीन, ठीक उसी तरह से जुड़े होंगे जैसे कि हाइड्रोजन जुड़ा था। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, बताओ भाई? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन होगा। शायद। तो अब हमारे इसकी हाँ, डायरेक्शन किधर फ्लोरीन। जाएगी, नीचे। डायरेक्शन कहां गई, नीचे। और इसकी डायरेक्शन कहां गई, ऊपर की तरफ। हाँ ठीक, तो एक तो ऊपर ले जा रहा है, लेकिन बाकी 3 इसको नीचे ले जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना फोर्स ये ऊपर लगा रहा है उतना ये तीनों मिलकर नीचे लगाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर नेट डायपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट विल बी 0। लेकिन इस केस में नेट डायपोल मोमेंट हमारा 0 नहीं होगा। बात समझ आ गई बेटा? 0 क्यों हुआ नेट डाइपोल मोमेंट भाई इस देखो, वाले में? एक फोर्स जो कि सीधे ऊपर की तरफ लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, हम्म, जबकि बाकी 3 जो है वो रिजल्टेंट उनका कहां आएगा, नीचे आएगा। जैसे इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर गया था, वैसे इन तीनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, नीचे आएगा, नीचे। जो कि इसको बैलेंस कर देगा। इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। चलो अभी समझ नहीं आया। अभी भी समझ नहीं आया। अरे भाई देखो, ये 3 आपको नीचे लेकर आ रहे हैं, है ना? तो हाँ रिजल्टेंट कहां गया, नीचे ही तो गया इसका, इन तीनों का। हाँ। और इसका लोन पेयर वाले का कहां गया, इस ऊपर की तरफ। ऊपर। ठीक, तो इस तरीके से तुम देखोगे कि एक ऊपर ले जा रहा है और एक नीचे ले जा रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, हाँ ना तो ये ऊपर जाएगा ना तो ये नीचे आएगा। उसका म्यू कितना था? इसका इसलिए डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। ठीक, बात समझ आई? हाँ ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है। इसका इसका 0 नहीं होगा, इसका 1.43 समथिंग आता है। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो कि पूछा जाता है अबाउट द डायपोल मोमेंट। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। यस सर। अच्छा चलो इसका आंसर लिख लो। लिखिए, इन केस ऑफ अमोनिया, in case of ammonia, the direction of dipole moment of three nitrogen hydrogen bond is towards upward and direction of the lone pair dipole moment is also upward। ठीक है, सर क्या बता, डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर। डायरेक्शन ऑफ द लोन पेयर is also upward, so that the net dipole moment is greater than 0,
इसलिए नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 से ज्यादा हो गया, यानी कि डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। ओके सर। वेयर एज, नई लाइन में लिखो, Yes, वेयर sir. एज in case of NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, NF3 क्या हो गया, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ओके, द डायपोल मोमेंट ऑफ all three nitrogen hydrogen bond, all three nitrogen fluorine bond is directed towards The dipole moment of all three nitrogen fluorine bond is directed towards downward, which get balanced by dipole moment of lone pair, okay, dipole moment of lone pair, ठीक है, directed towards upward. In this way the net dipole moment becomes zero. ओके बेटा, हो गया। यस सर, हो गया। अच्छा, अगर वाटर में निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे? वाटर के केस, इसको बेटा थोड़ा सा भिगो लो, थोड़ा सा वाटर के केस में बनाओ अपने आप से जरा सब लोग। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, हमने अभी बताया था डायपोल मोमेंट जो होता है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटे से मैग्नेट के तरीके से काम करता है। जिस तरीके से एक मैग्नेट होता है, अगर मैग्नेट को आप फ्रिक्शन फ्री किसी हवा में किसी धागे से आप लटका दें तो वो मैग्नेट कहां रुकता है, बताओ? वो घूम के कहां चला जाता है? अगर कोई मैग्नेट है उसको हम फ्रीली हवा में लटका दें, यानी कि उस पर कोई तरह से फोर्स ना लग रहा हो, तो वो मैग्नेट हमेशा कहां रुकेगा, नॉर्थ और साउथ पोल में रुकता है। रुकता है कि नहीं रुकता है? यस सर। ठीक, तो उसी तरीके से जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं, वहां पर भी एक पॉजिटिव पोल बन चुका है और दूसरा नेगेटिव पोल बन चुका है। तो वो भी क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाते हैं, टेंडेंसी रखते हैं घूमने की। ठीक, अब ये कहता है ये जो घूमना है इसे हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट, और इस डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि चार्ज कितना है और उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्लियर? यानी कि अगर हम इसको देखें तो म्यू इक्वल टू हो गया Q इंटू डी। म्यू की वैल्यू यहीं से आएगी ना कैलकुलेट करके। अगर मान लो चार्ज यहां पर 1 कूलम हो गया और डिस्टेंस हो गई 1.43 पिकोमीटर, तो उसका डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 1.43 डिवाई। क्लियर? ये डायपोल मोमेंट हो गया, समझ आया? तो वही हम बता रहे हैं यहां पर। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, एनी पोलर मॉलिक्यूल टू मूव इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ बेटा? अब हमने ये बताया कि डायपोल मोमेंट,
डायपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन हमको दिखानी होगी तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम दिखाते हैं विद द हेडेड एरो, और ये हेड जो होगा इस एरो का वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। अगर हम यहां पर HCl की बात करें, HCl में और हमसे कहा गया कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताइए, तो Cl हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसकी डायरेक्शन किधर होगी? Cl की तरफ होगी। तो इस तरह से हम एरो बनाकर इसको दिखाएंगे। ठीक, तो और सर इसका रिजल्टेंट अब इसमें रिजल्टेंट चूंकि दो ही मॉलिक्यूल है तो रिजल्टेंट किधर गया? Cl की तरफ गया। सीएल की तरफ, सीएल के साथ। हाँ, Cl की तरफ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल हैं और और सर दो ही एटम H2 है। आपने बोला था H2O का, H2O तो O के साथ जाएगा ना रिजल्टेंट तो। अभी चलो अभी उसको डिस्कस करते हैं, अभी देखेंगे उसको, है ना। लेकिन मैंने अगर बस देखो भेजा है। अगर हम किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें जैसे कि NF3 या NH3, तो इसमें डायपोल मोमेंट जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, वही हमने अभी यहाँ पर समझाया है कि NH3 के केस में जितने भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है सबकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है डायपोल मोमेंट की? ऊपर की तरफ, और लोन पेयर की तो ऊपर की तरफ रहती ही है, तो नेट डायपोल मोमेंट कहाँ चला गया? ऊपर, यानी ये जीरो नहीं हुआ। लोन पेयर हमेशा ऊपर लेकर जाएगा। ठीक, और इस केस में देखो नाइट्रोजन फ्लोरीन कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ, और लोन पेयर ऊपर जा रहा है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा। इस तरह से इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। क्लियर? अब अभी हमने क्वेश्चन पूछा था वाटर H2O, ठीक, तो वाटर का पहले तो डायग्राम देखो कैसा होता है। ये ऑक्सीजन हो गई, इससे दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं, और यहां पर इसके दो लोन पेयर होते हैं। समझाया? तो लोन पेयर की डायरेक्शन किधर गई? अपवर्ड। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की किधर गई? अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर अब बढ़ी जाएगी। अपवर्ड जाएगी। ठीक, तो इसका फर्क क्या पड़ा? ये वाला इसको स्ट्रांग बना रहा है, ये वाला इसको स्ट्रांग बना रहा है, तो रिजल्टेंट कहां गया? रिजल्टेंट तो ऊपर ही जाएगा। ऑक्सीजन को कहां लेकर जाएगा? इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, यानी इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर है? मैंने आपके पास सर मैंने आपके पास जीरो व्हाट्सएप पे तो भेजा तभी है। होगा ना। है? हेलो बोलो बेटा। सर, मैंने आपके पास व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है, देखना वो ठीक करा है मैंने। मतलब अच्छा, इसका होगा। फोन कहाँ है? देखो, फोन ढूंढने दो भाई। आज तक समझ आया बेटा? यस। अच्छा, देखो भाई क्या आया है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, गुड, सही है। लेकिन इसमें आपने लोन पेयर एक ही बनाया है, गड़बड़ एक कर दिया। लोन सर, पेयर वही कितने बनेंगे? दो बनेंगे। दो बनेंगे, ठीक है सर। ठीक, ओके सर। चलो, लेकिन ओवरऑल ठीक था। चलिए, सबको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरी आएगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है इस चैप्टर से। तो लिख लीजिए, वैलेंस शेल। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलो, बिल्कुल बोलो। सर अभी जो आपने पहले जो कराया ये डाइपोल मोमेंट इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसमें हाँ, CO2 का कैसे होगा? क्योंकि O पे पास सारे जाएंगे। रुक जाओ, देख लेते हैं। देखो, कार्बन, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ। अब यहां पर देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ओ। ठीक, अब इसकी वजह से हाँ। ये कंडीशन वैसी ही है जैसे बीच में रुमाल बंधी हो
और रस्सा खींचा जा रहा हो, इधर भी बराबर ताकत के लोग हों, इधर भी बराबर के ताकत के लोग हों, तो रुमाल किधर हाँ जाएगी? सर, ना तो इधर बीच में जाएगी, रहेगी। ना तो इधर जाएगी। बीच यानी में कि इसका जाएगी। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो हाँ। गया? 0। क्लियर? हाँ सर। किसी Yes, भी sir. मॉलिक्यूल का आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बस केवल ध्यान ये रखना है कि हमेशा डायरेक्शन किधर जाएगी? बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ जाएगी, और अगर कोई सर लोन पता पेयर कैसे हुआ, चलता है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है। सर पता कैसे चला, मतलब कुछ तो रीजन होगा। देखो इसको देखो, फिर वही बताएंगे। आपने 3rd चैप्टर रिवीजन नहीं किया। अंश, आपको हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा राइट में होते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक, बात समझ आई? या फिर तो जैसे वही ना, जैसे पीरियोडिक जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले सकते हैं, है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। हाँ, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो अपनी तरफ कौन खींचेगा? जिसका साइज छोटा होगा, है ना, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, हाँ वही खींच सकता है। तो हाँ जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, एटम का वो साइज कैसा होता जाता है, उसका एलिमेंट का छोटा होता जाता है। हाँ। ठीक, तो वैसे भी आप देखो कार्बन कहां पर है? कार्बन ऑक्सीजन के लेफ्ट में है, इसलिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा ऑक्सीजन से। ऐसे देखो, ठीक है सर। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें और फ्लोरीन की, तो ऑक्सीजन अब हमारा लेफ्ट में पहुंच गया, जबकि फ्लोरीन राइट में पहुंच गया। यानी फ्लोरीन की हाँ हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। पर ठीक सर सिलिकॉन का क्या होगा? बेटा, सिलिकॉन जो है वो तो कार्बन के नीचे रखा हुआ है। हाँ तो अगर हम सिलिकॉन और कार्बन में कंपेयर करेंगे, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सिलिकॉन से। हाँ। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज सिलिकॉन से छोटा होता है। छोटा है। ओके, हाँ सर, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, साइज बड़ा ये होता साइज जाता बड़ा है। होता था। सारा लिखा रखा है हमने, है ना? हाँ सर, हाँ याद है। चलो, और कोई कंफ्यूजन? संकोच मत करिए, जो जिसको पूछना पूछिए। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में VSEPR। ठीक, अब देखो ये थ्योरी जो है, ये कुछ पोस्टुलेट्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? पोस्टुलेट्स। ओके, तो ये पोस्टुलेट्स क्या होती हैं? पोस्टुलेट्स मतलब होता है कल्पनाएं। क्या होती हैं ये? कल्पनाएं। मतलब ऐसा मान लिया गया है कि किसी मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता होगा। बात समझ आई? ठीक, तो पहली चीज क्या मानी गई? देखो इसमें पहली चीज इसमें यह मानी गई कि जो भी मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल विल बी स्फेरिकल या इज स्फेरिकल। ठीक, पहले देखते जाओ, सुनते जाओ, फिर उसके बाद अभी लिखाएंगे। यानी कि अगर हम माने यहां पर H2O माने, तो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ये सेंट्रल एटम कैसा है? स्फेरिकल है। यानी कि ये कैसा हो गया? इस तरीके से। ध्यान रखना, सर्कल नहीं है, स्फेयर है, ये 3D में है। ठीक, यानी कि ये क्या है? ये रिंग नहीं है, ये फुटबॉल है। समझ आया? स्फेयर है। ओके, Yes, sir. और इस स्फेयर के अंदर
इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब अगर हम यहां पर इसको ऑक्सीजन माने तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या हो गया? स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर, जिसमें क्या मौजूद हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में? 6 सर ऑक्सीजन के तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4, ठीक, 5 और ये 6। इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये अरेंज होते हैं। क्लियर हुआ? सर मैक्सिमम या इक्वल डिस्टेंस पर? मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यानी एक दूसरे से जितना दूर ये जा सकते हैं। क्यों? अच्छा, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं, रिपल्सन एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। हाँ सर इलेक्ट्रॉन है ना। क्लियर हुआ? समझ आ गया? भाई सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे पर रिपल्सन लगाएंगे। ओके, अब जब ये बॉन्डिंग सर, करते हैं, जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? बॉन्डिंग करने के बाद हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखो क्या कहाँ है? मान लो इसके साथ ये पेयर हो गया और इसके साथ यहां पर ये पेयर हो गया और ये आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो ये कहता है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग करेगा तो यहां पर क्या बचेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पेयर में। तो ये कहां चले गए? पेयर में। ठीक, तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा और उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इन दोनों को अपने से दूर कर देंगे। अपने से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। ठीक, तो अगर इसका हम यहां स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है और ये लोन पेयर कहां आ जाते हैं? यहां आ जाते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? जो स्ट्रक्चर लीनियर हो सकता था वो अब हो गया बेंट। कैसा हो गया? बेंट। बात समझ आई? यस सर। सर मैं क्या बोला? लीनियर था, क्या हो गया चेंज? भाई देखो, ये ऐसे भी तो जुड़ सकता था, ऐसे जुड़ हाँ। सकता था ना। लेकिन जब यहां पर दोनों लोन पेयर आए तो इन दोनों लोन पेयर ने क्या किया? इसको नीचे की तरफ दबा दिया और नीचे की तरफ दबाने से ये लीनियर पोजीशन से कहां चले आए? बेंट पोजीशन में। अच्छा, समझ आया? हाँ सर। यस सर सर। लोन पे ऑपोजिट साइड नहीं कर सकते हम? है? तो बीच में ही रहेगा हम। जैसे आपने अभी लीनियर था, आपने बताया कि क्या दोनों तरफ एच लगा देंगे, हाँ पर लोन पर हम फिर एक लोन पेयर ऊपर लगा दे, एक लोन पेयर नीचे लगा देंगे। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे आपने कहा यहां पर है तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। ठीक, ऐसा भी हो सकता है और होता भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोन पेयर का रिपल्सन मैक्सिमम है तो जरूर, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसको ये नीचे दबाता चला जाएगा और ये अपने आप निकलकर ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे पानी के अंदर आप हवा डाल दीजिए, चाहे जितनी गहराई में आप हवा डाल देंगे तो वो कहां चली आएगी? हमेशा सरफेस पे चली ऊपर। आएगी। ठीक, तो जो बॉन्डेड हाँ, सर। इलेक्ट्रॉन हैं, उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन